देश की बुलंदियों पर अब ब्रह्मचिंगारी न्यूज चैनल। आरिफ बोले, ज्ञान विज्ञान और परिज्ञान ही भारत की पहचान है। नमस्कार, मैं मनीषा कश्यप और आप देख रहे हैं अपना प्रिय चैनल ब्रह्मचिंगारी न्यूज चैनल। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि भारत की पहचान उसके ज्ञान विज्ञान और परिज्ञान से ही होती है। दूसरों के साथ ज्ञान बांटने से ही आत्मा को शांति मिलती है, इसलिए बेहद जरूरी है कि लोग ज्ञान जरूर बांटें। बृहस्पतिवार की दोपहर 1 बजे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान गांव पाली भावसी स्थित दिव्यानंद पब्लिक स्कूल के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे। पंडित मनोज शर्मा ने राज्यपाल से पूजा अर्चना संपन्न कराई। राज्यपाल ने दीप प्रज्वलित करने के बाद स्कूल की भूमि का शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि लोग इतिहास में विरासत को पहचानने की कोशिश करें। ज्ञान प्रदेश देश ही पहचान थी। गुलामी को बर्दाश्त किया तो लोगों ने ज्ञान को ही अनदेखा कर दिया। मरते दम तक हर आदमी को मेहनत करनी होगी। इतिहास कई हजार साल पुराना है। पत्थर की शिलाएं बताती हैं कि 2400 वर्ष के मौजूद शिलालेख हमारी असली पहचान है। चंद्रयान के दावे के बाद ये तय हो गया है कि भारत की पहचान ज्ञान विज्ञान और परिज्ञान ही है। उन्होंने कहा कि केरल एक ऐसा राज्य है जहां साक्षरता 100% है, लेकिन विकास कार्य कराने के लिए धन की कमी है। बावजूद इसके विदेश में नौकरी करने वाले केरल के लोग 30% राजस्व देते हैं, जो केरल के लिए गौरव की बात है। कार्यक्रम संयोजक राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित पूर्व प्रधानाचार्य कैप्टन पीके शर्मा, एडीएम प्रशासन प्रशांत कुमार, एसडीएम सदर देवेंद्र पाल सिंह, सीडीओ उत्तरकाशी गौरव कुमार, सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष सैयद हिमायत अली, प्रमोद शर्मा, इरफान अली, अखिल अग्रवाल, लखन शर्मा, के शर्मा, डॉक्टर राजेश गोयल, अशोक चौधरी, राम। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान कहते हैं कि वे बुलंदशहर के लोगों के लिए अपना प्रोटोकॉल तोड़ते हैं। बताया, रात्रि 10 बजे के बाद राज्यपाल किसी के घर नहीं जाते, लेकिन उन्होंने औरंगाबाद निवासी स्वर्गीय नामित सभासद रहे अजय अग्रवाल के घर जाने के लिए और रिटायर्ड प्रधानाचार्य कैप्टन पीके शर्मा के कार्यक्रम में प्रोटोकॉल तोड़ा है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जैसे ही कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो उन्होंने यहां जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जबकि कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रीय गान हुआ। कार्यक्रम संयोजक कैप्टन पीके शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया। रामरिक सिंह, अजय शर्मा, डॉक्टर हरेंद्र भाटी, डॉक्टर तहसीन रजा, नानक चंद शर्मा, श्याम सिंह चौहान, नरेश शर्मा आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष नरेंद्र त्यागी ने की और संचालन रमेश चंद पांडे ने किया। बुलंदशहर से ब्यूरो चीफ मनोज कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। 2400 साल की के शिलालेख तो पत्थरों पर हैं। ये हमारी पहचान है। उनका काम करने का तरीका, उनकी निष्ठा मुझे क्या सभी को प्रभावित करती। अब उनका कहना था कि मैं तो ये शिलान्यास नवरात्रि में चाहता हूं, ये शुभ अवसर। तो आखिरकार फिर मैंने समझाने की कोशिश की, मगर मुझे मालूम है बुलंदशहर के हैं, नहीं मानेंगे। फिर मुझे राष्ट्रपति भवन बात करनी पड़ी और स्पेशल परमिशन लेनी पड़ी, क्योंकि 1 महीने का समय नहीं था। और मुझे कितनी खुशी है, शायद मैं शब्दों में बता नहीं सकता हूं। ये यहाँ नहीं, विद्या और विद्यालय से संबंधित कोई भी कार्यक्रम, मुझे एक नई स्फूर्ति मिलती है, उसमें नई ऊर्जा मिलती है। और अगर मैं ये कहूं कि हम भूल गए हैं, असल में हमें इतिहास पढ़ने का भी बहुत शौक नहीं। अगर हम अपनी विरासत को जानने का प्रयास करें तो दुनिया में भारत की पहचान विद्या और ज्ञान के केंद्र के रूप में थी। हम जो कहते हैं ना कि भारत कृषि प्रधान देश है, बेशक है, लेकिन दुनिया जो
पहचान, दुनिया में जो पहचान थी भारत की, वो थी ज्ञान प्रधान देश की। ज्ञान होगा तो खेती भी अच्छी होगी, दूसरे काम भी अच्छे होंगे। और ये हमारा हजारों साल का इतिहास है। हमने जो गुलामी की जिल्लत को बर्दाश्त किया, अपमान को बर्दाश्त किया, उसका कारण ही हमारे जो प्रबुद्ध लोग हैं वो ये बताते हैं कि हमने ज्ञान को अनदेखा करना शुरू कर दिया। भारतीय परंपरा में कहा गया है, तपा स्वाध्याय निरिक्तम। सारी जिंदगी होश संभालने से लेके और मरते दम तक हर दिन आदमी को सीखने की कोशिश करनी चाहिए। एक मुस्लिम रिवायतों में एक हदीस है, अगर तुम्हारा आज का दिन कल के गुजरे हुए दिन से बेहतर नहीं है जीवन को बचाने से, उस समय ये आज इराक में है वो शहर बगदाद, वहां पे बौद्धिक कार्यकलाप बहुत ज्यादा हो रहे थे और उनके बौद्धिक कार्यकलापों की शुरुआत कैसे हुई, उन्होंने बनाया एक, उसका नाम रखा बैतुल हिकमा। हिकमत हम यहां पर कहते हैं, हिकमत नाम आपने सुना होगा। अरब उसमें से वो हटा देते हिकमा कहते हैं। बैतुल हिकमा मतलब बुद्धिमत्ता का घर, उसका जो अनुवाद होगा। और उसमें जो पहली जो जाहिर है उन्हें प्रेरणा मिली थी, वो विद्या के उपासक, मां सरस्वती के उपासक का मतलब, मैंने एक बार किसी से पूछा बाराबंकी में, मैं कहा यार ये पीपल का पेड़ खड़ा है सामने, तुम रोज धागा बांधो और एक फूल रख दो तो पूजा हो गई, जब तक पानी नहीं दोगे। अरे पीपल की पूजा करनी है तो पूजा, मैं कहा अब कहते हैं पेट पूजा कर लो, तो पेट में फूल चढ़ाओगे क्या? पेट पूजा का मतलब है खाना खाओगे। सरस्वती की उपासना का मतलब है ज्ञान प्राप्त करने। तपा स्वाध्याय निरिक्तम, एवर डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज। जिंदगी इस तरह गुजारनी है, ये भारतीय परंपरा। तो उन्होंने कहा कि सरस्वती की उपासना, हम उपासक थे भारत के लोग, लेकिन हमारा वो काल आया। तो इसमें एक और सुना दूं तब ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। मैंने अभी आपको बताया तपा स्वाध्याय निरिक्तम, तो उपनिषद में एक संवाद है। उन्होंने पूछा तप किसे कहते हैं, तप क्या होता है? उन्होंने कहा कि तप है स्वाध्याय प्लस प्रवचन। पहले ज्ञान प्राप्त करो, फिर उस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करो। इसकी प्रक्रिया जो जिसे कहते हैं ना कि आप IAS बने, तो मेहनत की, पढ़ाई में मेहनत की, वो मेहनत की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं होती जब तक जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है आप उसको दूसरों के साथ साझा ना करें। तो स्वामी रंगनाथनंद ने, स्वामी विवेकानंद ने भी लिखा, लेकिन स्वामी रंगनाथनंद ने बहुत विस्तार से लिखा इसके ऊपर। उन्होंने कहा कि हम मूर्ति, हमारी पहचान थी, हमारा देश जाना ही जाता था। अब हम नहीं कह रहे अपने मुंह से, 5 अरब इतिहासकारों ने कहा है कि भारत की पहचान, भारत का ज्ञान, भारत का विज्ञान, भारत की ये परंपरा के वहां पे ज्ञान को, प्रज्ञा को प्रोत्साहन दिया जाता है, संवर्धन किया जाता है। तो उन्होंने, तो स्वामी रंगनाथन जी ने कहा कि हम ये तो कहते रहे कि हम उपासना कर रहे हैं,
लेकिन उपासना के लिए जो चीज जरूरी है वो हमने बंद कर दी। हम फूल चढ़ाते रहे, लेकिन हमने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करना बंद कर दिया। और उसके नतीजे में उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है, तो मैं उनके शब्द कोट करने के लिए मैं उसका अनुवाद कर रहा हूं। उनका एज ए रिजल्ट ऑफ दैट दिस सोसाइटी बिकेम वीक एंड वल्नरेबल एंड कॉन्करेबल। और उसके कारण से भारत का समाज कमजोर हो गया और ऐसा बन गया कि जिस पे कोई भी आके उसके ऊपर कब्जा कर ले। मैं आपके इस विद्यालय को, और आपके नहीं, कोई भी ऐसा प्रयास करता है, मैं इसे केवल इस तरह नहीं देखता कि आप हमारी आने वाली नस्लों के लिए शिक्षा का इंतजाम करें। मैं तो ये मानता हूं, अभी आपने वानप्रस्थ की बात करी, जरा बताइएगा मुझे कि जो पुराने आश्रम थे, हमारे पी.के. शर्मा जी प्रिंसिपल भी रहे हैं, कैप्टन भी हैं और हमें बहुत प्रिय हैं। हम घर भी गए हैं पिताजी से भी पहले मिले कि हमने धर्म का अर्थ बदल दिया। धर्म का मतलब ही होता है एक सुसंस्कृत और सभ्य व्यवहार जिसमें दूसरे को कोई कष्ट ना। तो अब पहले तो अभी अजय कुमार जी की बात हो रही थी औरंगाबाद की। जब मैं पहली बार आया तो रात को 10:30 बजे के करीब वो सड़क पे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि मेरे घर तो अभी चलना पड़ेगा। और हमारे एडीसी कहते थे कि राष्ट्रपति भवन का प्रोटोकॉल का निर्देश है कि 10 बजे के बाद किसी के घर नहीं जा सकते। तो मैंने अपने एडीसी से कहा, मैं कहा आज के लिए हम क्षमा मांग लेंगे, इसके बाद आइंदा कभी नहीं जाएंगे रात के 10 बजे। लेकिन ये बुलंद शहर है, यहाँ पे मना करना कितना दुष्कर है ये शायद औरों से ज्यादा मैं जानता हूं। तो इसी तरह ये आज का कार्यक्रम, हमारा प्रोटोकॉल कहता है कि शिलान्यास का कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन